बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग की पहली स्टोरी एक बड़ी अजीबो गरीब सी स्टोरी है। मैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन चलें जब वो पब्लिक आई में आ जाती हैं और जब वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती हैं तो फिर उनके ऊपर बात भी करनी पड़ती है। एक बेरोज़ सब्ज़वारी साहब अदाकार हैं। वो बड़े फेमस अदाकार हैं, हमारे बचपन में उनके बड़े फ़नी किस्म के ड्रामे हमने देखे हुए हैं। और उनका एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट थी एक, और उनका एक क्लिप जो था वो बड़ा वायरल हो रहा है, और उस वायरल होने की वजह भी इमरान खान साहब हैं। मतलब एट दैट टाइम तो हम सॉरी, वेरोज साहब बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कहने का कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा वाली कहानी। बेरोज साहब उस क्लिप के अंदर फरमा रहे हैं कि जी कैदी नंबर 804 जीतेगा। अच्छा ठीक है जी, जीतेगा, जीत गया, 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया। और फिर उसके बाद आगे वो फरमा रहे हैं कि जी इनके दुश्मनान या इनके जो मुखालफिन हैं इमरान खान साहब के, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये कोक करते हैं, कोकेन। तो उसके बाद वो उसकी जस्टिफिकेशन देते हुए आगे से क्या फरमाते हैं बेरोज साहब, वो कहते हैं कि जनाब मेरा 24 साल पुराना ताल्लुक़ है, 24 साल हमने काम किया है शौकत खानम में इमरान खान साहब के साथ, तो वो कभी हमारे से शराब पीते थे, तो वो एक ड्रिंक से ज़्यादा शराब नहीं पी सकते। अब ये वो गवाही देते देते इमरान खान साहब की पारसाई की और अच्छाई की उल्टा एक इल्ज़ाम लगा दिया बेरोज़ सब्ज़वारी साहब ने कि जी इमरान खान साहब के साथ बेरोज़ साहब शराब पीते थे और इमरान खान साहब एक ड्रिंक से ज़्यादा शराब नहीं पी सकते थे। अच्छा चले ठीक है, वही फिर बात, मुझे जुमला दोबारा कहने की इजाज़त दीजिए कि नादान दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। अब वो अपनी नादानी के अंदर इस तरह बड़ा बोतान या इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया बेरोज़ सब्ज़वारी साहब ने इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, और इसकी गवाही इमरान खान साहब के मुतअद्दिद माजी के इंटरव्यूज़ हैं, और उनके मुखालफिन भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि इमरान खान साहब शराब नहीं पीते थे। एक दो मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो 90s का उनका, एक अर्ली 90s का एक इंटरव्यू है उनका पॉल के साथ। उसमें भी वो कह रहे हैं इमरान खान साहब, मैं कोशिश करूँगा साथ वो आपको फुटेज भी रेलेवेंट लगा के थोड़ी बहुत दिखा दूँ, कि उसमें वो कह रहे हैं कि यार बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जब ऑक्सफोर्ड आते थे मेरी तरह, तो लोग जाते थे पब, शराब वगैरह वगैरह पीते थे, स्टूडेंट डोम्स में भी, हॉस्टल्स में भी पीते थे। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता था कि स्पोर्ट्स, मतलब क्रिकेटर थे इमरान खान साहब, स्पोर्ट्स और अल्कोहल, शराब इकट्ठे नहीं चल सकती। और इस तरह की बेशुमार मिसालें। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम जितने पाकिस्तानी इंडियन जाते हैं तो जिस कल्चर में रह रहे होते हैं उस कल्चर में रंग जाते हैं लोग, वहाँ के शराब पीना एंड एवरीथिंग, इट बिकम्स अ नॉर्म, क्योंकि बाकी आपके सारे क्लास फेलोज, आपके दोस्त, आपका उठना बैठना ही उन सर्कल्स में होता है, सो इट बिकम्स अ नॉर्म। जो आज पाकिस्तान में वापस आके बहुत पारसा और बहुत बड़े बड़े नाम, जो पीरों फ़कीरों के और पता नहीं कितने कितने बड़े नाम हैं, ये सब के सब वहाँ बरतानिया में, अमेरिका में ज़ेर तालीम होते हुए ये सब पीते पिलाते रहते हैं। अब इस टाइम के ऊपर एक और गवाही है, वो गवाही आई थिंक ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा क्रेडिबल है मेरे नज़दीक। वो है सरफराज नवाज साहब, क्रिकेटर। उनका इंटरव्यू जुगनू मोहसिन साहिबा ने किया और नजम सेठी साहब इसको कोट किया उन्होंने अपने एक शो के अंदर। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के बारे में बात करते हुए सरफराज नवाज साहब एक वाक़या बता रहे थे हमें कि जब भी हम यूरोप में क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो क्रिकेट के बाद जब टाइम होता था हमारे पास, तो पूरी टीम पब चली जाया करती थी। अब पब में जब ऑब्वियस शराब पीने जाते थे, पब जाके कोई लस्सी पीने तो नहीं जानते, तो पब जाते थे और वहाँ पे हम राउंड्स ऑर्डर करते थे। राउंड्स ऑर्डर करना क्या होता है कि जी एक राउंड मेरे पे है, एक राना साहब के ऊपर है। राउंड्स होते हैं कि मतलब जी वारियाँ लगनी होती हैं कि जितने लोग हैं उनके लिए राउंड्स आते रहते हैं। तो उस टाइम के ऊपर जब इमरान खान साहब की बारी आती थी तो वो राउंड ऑर्डर नहीं करते थे, कि वो शराब नहीं मंगवाते थे। वो क्यों नहीं मंगवाते थे? क्योंकि वो खुद शराब नहीं पी रहे होते थे, वो वहाँ बैठकर दूध का ग्लास मंगवा कर बाकी सब क्रिकेटर्स के साथ बैठे होते थे, और इस वजह से वो राउंड भी ऑर्डर नहीं करते थे कि मैं कौन सा पी रहा हूँ कि मैं तुम लोग को भी शराब पिलाऊँ। इस तरह के इमरान खान साहब के मल्टीपल मुखालफिन, या जो उनके नज़रियात या उनकी सियासत से या उनकी ज़ात से भी इख्तलाफ रखते हैं, आज तक किसी बंदे ने शराब का कोट नहीं किया उनके बारे में, मेरी मेरी नॉलेज में नहीं है, या मैंने जितने लोगों को, मैं पीटीआई में या सियासतदानों को ज़ाती तौर पे और सियासी जमातों में जानता हूँ, आज तक शराब का किसी ने इमरान खान साहब के बारे में ज़िक्र नहीं किया। तो बेरोज़ साहब ने एक बोतान ही लगा दिया, एक इल्ज़ाम ही लगा दिया, क्योंकि इसके कोई शवाहिद नहीं मिलते हिस्ट्री से हमें ना, कि इमरान खान साहब कहीं पर किसी महफिल में शराब पी रहे हों, या कोई उनकी फुटेज हो, या कोई और उनका दोस्त बता रहा हो कि खान मेरे साथ बैठ के पी रहा था और ये वाक़या हो गया, या ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है कि अब जब भी कोई बंदा पीने वाला होता है तो ये बहुत सारी मेमोरीज़ भी छोड़ती है, कि जिस महफ़िल में आप बैठकर पीते हैं वहाँ पर बहुत बहुत कुछ होता है, और बड़े बड़े फ़नी वाक़यात होते हैं जो बाद में सुनाने वाले होते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक साइड के ऊपर, आप इल्ज़ाम या आप बुहतान उस शख्स के ऊपर लगा रहे हैं कि जो पब्लिकली जनरल बाजवा वाली वो गुफ्तगू कोट करते हुए कहता है कि जनाबे वाला मुझे कहा गया कि आप भी तो प्ले बॉय रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं रहा हूँ, कोई भी इंसान किसी भी वक्त पर बदल सकता है। तो इमरान खान साहब तो अपनी ज़ात के ऊपर जो इल्ज़ाम या उनको डायरेक्ट एलिज किया गया कि आप प्ले बॉय रहे हैं, तो उन्होंने उसको भी ओन किया, उन्होंने कहा हाँ मैं रहा हूँ, मैंने कब कहा कि मैं स्टार्ट से बली अल्लाह हूँ मैंने तो हाँ मैं रहा हूँ प्ले बॉय।
सो अगर इमरान खान साहब के बारे में यही गुफ्तगू या यही बात कहीं पहले टेकअप होती या पहले कहीं निकलती, तो इसके ऊपर भी वो कोई ना कोई कमेंट या इसके ऊपर कोई ना कोई उनकी क्लैरिफिकेशन इमरान खान साहब की ज़रूर आती। बहरहाल बेरोज़ सब्ज़वारी साहब ने अजीब सी बात की है, और अब इसकी ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन या इसका कोई सबूत तो है वो देंगे इन डेज़ टू कम, और अगर वो नहीं देते तो फिर जो मामलात उनके साथ चल रहे हैं वो तो अब सोशल मीडिया लय दे करता रहेगा। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है आपकी, वो आपको हीरो से ज़ीरो कैसे बना देती है। अच्छा जी, अगली स्टोरी। एक मैं बहुत कोशिश करता हूँ, हत्तुल वसा कोशिश करता हूँ कि अपने सीनियर्स या वो लोग के जो इंडस्ट्री में हमसे पहले का काम कर रहे हैं उनकी ज़ात के ऊपर तनकीद ना की जाए। मैं राइट लेफ्ट से निकल जाऊँ, मुनाफ़कत कह रहे हैं, इसको कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम तनकीद करूँ अपने सीनियर्स के ऊपर। एक साहब हैं रिजवान रज़ी साहब, रज़ी दादा के नाम से भी जाने जाते हैं, अक्सर पान शान खाते रहते हैं और वो अपने व्लॉग करते हैं, बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं मुखालफिन के लिए, PMLN के बड़े हामी हैं। मरीम नवाज़ साहिबान को गुड़ शुड़ की टोकरियाँ भी भिजवाती रहती हैं। और एक हमारे भाई हैं शाहिद असलम साहब, बेहतरीन रिपोर्टर हैं, और बदकिस्मती की बात है कि इस जुल्म और जबर के माहौल के अंदर उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये वो जनरल बाजवा के एसेट्स वाली स्टोरी शाहिद असलम साहब ने की थी, और उसकी फिर उन्होंने बड़ी कीमत दी, उसके बाद जॉब से भी गए, और उसके बाद कितने कितने केसेस एंड एवरीथिंग वो भी भुगता शाहिद असलम साहब ने। शाहिद असलम साहब ने एक जुमला लिखा था, एक ट्वीट लिखी थी, क्या इमरान खान वाकई लाडला है या बदनिश्ती पर मबनी बयानिया है? कुछ हकायक। पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद खुद पे होने वाले कातलाने हमला में भी वो FIR दर्ज नहीं करवा सके थे। शाहिद असलम साहब वो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, परवेज़ लाई साहब की हुकूमत थी, तो उस टाइम पे जिन पे कातलाना हमला हुआ उसको कोट कर रहे हैं। उसके ऊपर रिजवान रज़ी साहब, रज़ी दादा साहब जो हैं, बुज़ुर्ग आदमी है, और बुज़ुर्ग आदमी होते हुए इस तरह की ज़ुबान तो उनको खैर जो अपनी व्लॉग्स में इस्तेमाल करते हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलें बुज़ुर्ग हैं, हम क्या तनकीद भी एक लिमिट में उनके ऊपर कर सकते हैं। रिजवान साहब ने उनके ऊपर लिखा कि ये अकाउंट भी PTI ने किराए पर ले लिया है। मतलब सीधा इल्ज़ाम लाता कि भाईजान साफ़ी भी विक गया, कोई आगे पीछे कोई शवाहिद नहीं। अब वो इतनी दलील की बात कर रहे थे शाहिद असलम साहब कि किसी को बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ बंदे नाल गल करो ना तुसीं, ते उन्होंने ये लॉजिक समझ आएगी कि यार वो एडा को लाडला सी कि उहदे ते कातलाना हमला होया एक बंदे दे उत्ते, और वो अपनी गवर्नमेंट होते हुए FIR नहीं करवा सका था जिन लोगों को चाहता था, तो फिर वो लाडला कैसे हो गया? अब इसका जवाब देने के बजाय रिजवान रज़ी साहब ने आगे से ये स्टूपिड सा कमेंट कर दिया कि ये अकाउंट भी PTI ने किराए पर ले लिया है। फिर आगे से जब उनने आगे से शाहिद असलम साहब ने इसको टेकअप किया, उन्होंने कहा, रज़ी भाई आप यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास फेलो थे, आपका हमेशा बड़े होने और सीनियर होने का एहतराम किया है। चूँकि आपने बराह रास्त मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है मेरा अकाउंट PTI ने किराए पर ले लिया है, तो इसको साबित करना पड़ेगा। आपको इसके शवाहिद देने पड़ेंगे कि PTI ने कितने पैसों के एवज़ मेरा अकाउंट किराए पर लिया है। और आगे फिर उन्होंने हक़ इज़्ज़त का जो कानून है उसके बारे में बात की है उन्होंने कि जनाब वाला अब तो कानून भी आ गया, तो लिहाजा मैं आपको अदालतों में लेके जाऊँगा। अब ये अजीब सी सिचुएशन है कि इल्ज़ाम ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के नज़रियात से रग़बत रखने वाले या तहरीक-ए-इंसाफ़ या इमरान खान की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले लोग, या जो नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब के करप्शन के एलिगेशंस के बाद इनकी ज़ातों के ऊपर लगने के बाद लोग मुतनफ़्फ़र थे इनसे, और सहाफ़ी जो थे वो बदलाव चाहते थे, कुछ नया सिस्टम चाहते थे पाकिस्तान में, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं। यही हरकत रिजवान रज़ी साहब ने भी कर दी। उन्होंने कहा जी PTI ने किराए पे ले लिया, और एट द सेम टाइम अब जब इनसे सबूत मांगे जाएंगे तो किसी बंदे के पास कोई सबूत नहीं होगा। मुझे ये बड़े दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि रिजवान साहब हो जाए, बहुत सारे नाम हैं, मैं अब क्या, क्योंकि बाकी में इररेलेवेंट है वो, उनको मैं डिस्कस नहीं यहाँ पे कर रहा, लेकिन बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जो बुजुर्ग हैं, चिट्टियाँ कालियाँ रलियाँ दाड़ियाँ वाले ने, और बुजुर्ग आदमी है सारे आके, मतलब बाल सारे चिट्टे हो गए ने, मुच्छा सारियां चिट्टियाँ हो गई ने, वो आके सारा दिन झूठ मारते हैं, कूड़ मारते हैं आके, और कहते हैं कि जी PTI के हामी, और जो ट्रॉल्स हैं वो झूठ बोलते हैं। अब इसी एक बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शाहिद असलम का किस पाए का रिपोर्टर है, और रिजवान रज़ी साहब के क्रेडिट के ऊपर कौन सी बड़ी खबर है, ये आप लोग खंगाल लीजिए, मुझे बताइएगा आप लोग। बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सफोकेशन होती है कि मैं आई अवॉइड कि तनकीद एक लिमिट तो ज़्यादा ना करा, लेकिन की करे बंदा तंग आ जाता है। ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਟੁਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੋਈ नहीं, ਜਿਹੜਾ आखे जी कि इस तो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं, पाकिस्तान को ये सुपर पावर बनाता है। आप ये नारे मारे तो ये सारे आपको कहेंगे बहुत जयद सहाफ़ी हैं ये। और जो बंदा इन नज़रियात से, इन बयानात से, इन दामों से मुत्तफिक नहीं होता, वो PTI का हो जाता है, वो यूथिया भी हो जाता है, वो विक भी जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ज़्यादा मैं इस पे ऊपर कमेंट्री भी नहीं करना चाहता। लास्टली इंपॉर्टेंट तरीन खबर थी आज की, लेकिन मैं इसको सिर्फ टच इसलिए कर रहा हूँ कि सब जुडिस है,
और अदालत के अंदर मामला भी चल रहा है। सिर्फ 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट्री करूँगा एंड दैट इज़ काजी फाइज़ साहब। मखसूस नशिस्तों का केस फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है और वहाँ पर काजी साहब ने बल्ले का निशान, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने छीना था तहरीक इंसाफ से। अब पूरी आज की समाअत के दौरान काजी फाइज़ साहब बार बार, मेरे नज़दीक, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरी परसेप्शन ये है, ये मैंने जिसको डिकोड किया उस गुफ्तगू को, काजी साहब क्लैरिफाई करते रहे कि बल्ले का निशान जो है वो क्यों छीना गया और उसके बाद क्या क्या हो सकता था और पीटीए ने ये नहीं किया। मतलब वो क्लैरिफाई करते रहे उस सारी सिचुएशन को, क्योंकि नेशनली नहीं इंटरनेशनली बल्ले के निशान वाला जो फैसला था उसकी गूंज आई और उसकी गूंज का फिर एक सीक्वेंस आपको बाद में वो जो ख़त लिखा बरतानवी हाई कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी आपके सामने आया। सो अब पूरी दुनिया के सामने सफाइयाँ हैं कि वो देते फिरिए। काजी साहब ने फरमाया कि जी क्या किसी उम्मीदवार ने जब अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए तो बल्ले के निशान के लिए अप्लाई किया? न्याणा गल करे, स्याणा क्यास करे, भले किधर यहाँ तो स्याणा बात कर रहा है, न्याणा क्यास करे वाली कहानी है कि काजी साहब बल्ले का निशान आपने छीना था और आप फिर कह रहे हैं कि वो जो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के लिए अप्लाई कर देते। भाईजान बल्ले का निशान आपने छीना था, तो अगर वो बल्ले के निशान के लिए अप्लाई करते तो उनके ऊपर आप ही के फैसला जो किया हुआ था उसी की खिलाफ वर्जी नहीं हो जाती। मतलब उन्होंने एक और नवा एलिगेशन या उनके ऊपर एक नया मजाक बन जाता कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आपसे निशान ले लिया और आप वही निशान के लिए दोबारा अप्लाई कर रहे हो। मैं बड़े पोलाइट अल्फाज के अंदर सिर्फ अपनी गुफ्तगू या अपनी गुजारिशात आपके सामने रख रहा हूँ। उसके आगे जस्टिस मुनीब ने फरमाया कि जी बल्ले के निशान से ये सारा मैटर स्टार्ट हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बल्ले का निशान होता तो ना ये सारा जो एक बुरान पैदा हुआ है, ना ये बुरान पैदा होता और ना यहाँ तक मामलात आते। फिर एक और मज़े की चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग थी, जिसको नाजरीन ने बहुत ज़्यादा पिक नहीं किया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ पर लोग ये भी कंप्लेन करते रहे इलेक्शन में कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो काजी साहब ने वहीं पर रोक लिया उनको। नहीं नहीं नहीं, हमारे सामने वो कंप्लेन नहीं है, हमारे सामने वो दरख्वास्त नहीं है। तो भाईजान लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिली थी, दरख्वास्तें भी आई, कोर्ट्स में भी गई, उनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ, किस हद तक तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरी दुनिया ने आपको बताया, पूरी दुनिया के अखबारों ने बताया, पूरी दुनिया के सहाफ़ियों ने बताया, पूरी दुनिया की NGOs ने बताया, पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बताया कि जो आपके इलेक्टोरल प्रोसेस को और इन सबको वॉच कर रही थी। इंटरनेट बंद हुआ, लोगों के पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर यहाँ पे लोगों को जमा नहीं करवाने दिए गए, पार्टी तोड़ दी गई, बल्ले का निशान छीन लिया गया, की नहीं होया। अब क्लैरिफिकेशंस हैं, इसके ऊपर देते रहिए, जितनी मर्जी भी देते रहिए। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है टू बी ट्रू, यहाँ पर मुद्दा शायद ये भी नहीं है कि मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। मुद्दा एग्जैक्ट वो है जिसकी जानिब जस्टिस मुनीब ने आज भी इशारा किया, जिसकी जानिब अतर मिनल्ला साहब ने आज भी इशारा किया, जिसके बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन आज जस्टिस बंदोखेल उठाते रहे कि मामला स्टार्ट कितों होया सी। अब जब उस तरफ जाएंगे मामला स्टार्ट कितों होया सी, तो फिर काजी साहब आएंगे बीच में, वो फैसला आएगा बल्ले के निशान वाला। बहरहाल मैं इसके ऊपर कोई बहुत डिटेल में बात नहीं करना चाहता राइट नाउ, लेकिन ये चंद गुजारिशात या ऑब्जर्वेशंस थी पाकिस्तानी होने के नाते कि जो मैंने आज वो सारी, क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग आ रही थी इसलिए मैं उसके ऊपर कॉमेडी कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से आज का देखा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत इसमें गुजारिशात आप तमाम लोगों के सामने रखी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।